सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक शरीक हुए। खित्ते की बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत अहम इजलास। खित्ते की सूरत हाल के पाकिस्तान पर असरात पर गौर। वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़राए इजलास में शरीक। इजलास को मुमकिन लॉकडाउन और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। अमेरिका ईरान की जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान आइंदा दिनों में बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा ताकि देरपा और जामे हल मुमकिन हो। दुनिया पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहती है। नायब वज़ीर आज़म ने बताया चीनी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। बीजिंग ने पाकिस्तान में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की। मुश्किल घड़ी में माशी तौर पर कमजोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निजाम को बरोकार लाते हुए रिलीफ इक़दामात आम आदमी तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ इक़दामात पर जायजा इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में बताया गया पाकिस्तान के पास जरूरत का ईंधन मौजूद है। ईंधन बचत के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद, आइंदा के लाए अमल, मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मुल्की जरूरियात के तहत ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद और आइंदा के लिए इंतजामात जारी है। ईरान से जल्द मुआहदे की उम्मीद है। पाकिस्तान की सालिसी से मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अमेरिका और ईरान में डील के इम्कानात रोशन हैं। ईरान ने एहतरामन 20 तेल बरदार जहाज गुजरने की इजाजत दी। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा जहाज अपने हुर्मत से गुजरने की इजाजत स्पीकर बाकर कालिबाफ ने दी थी। अमेरिका ईरान का तेल कब्जे में लेने के लिए खार्क जजीरे पर कब्जा कर सकता है। ट्रूथ सोशल पर लिखा ईरान से मुआहदा न हुआ तो खार्क जजीरा, तवानाई और तेल तनसीबात तबाह कर देंगे। डील पर ना पहुंचे और अपने हुर्मस ना खोली तो ईरान के तमाम बिजली और तेल प्लांट और जजीरा खार्क तबाह कर देंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद कर दी। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हुआ जिसमें अमेरिका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की गई। अब तक बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान जंग हमारी नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के लेबर पार्टी की इंतखाबी मुहिम में अवाम को यकीन दहानी। कहा अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जंग का हिस्सा बनकर अपने शहरियों पर बोझ नहीं डालेंगे। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमरीकी तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। हिस्पानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा यह बात वाज़ेह कर दी थी कि ईरान जंग में फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसले के बाद अमरीकी जंगी तैयारे तवील मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर। अमरीकी सदर स्पेन पर पाबंदियां लगाने की धमकी भी दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिलीफ इक़दामात से मुतालिक जायजा इजलास में कहना था पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। छोड़ें पासदारान इनकलाब ने ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा के शहीद होने की तस्दीक कर दी। कमांडर अली रजा अपने हुर्मुस की बंदिश के मंसूबे के मरकजी जिम्मेदार समझे जाते थे। पासदारान इनकलाब ने गुज़िश्ता दिनों अली रजा की अदम मौजूदगी के बावजूद दुश्मन पर हमले की और अपने हुर्मुस पर फैसला कुन कंट्रोल बरकरार रखा।
खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने शहरी इलाकों पर हमलों के जवाब में सख्त रद्दमल देने का ऐलान किया है। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा, अमरीकी और सोहनी हुकाम के रिहायशी मकामात को निशाना बनाएंगे। खित्ते में मौजूद अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटीज भी जायज अहदाफ होंगी। इसराइली फोर्सेस की ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। IDF का कहना है तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों की तैयारी के मराकज पर 80 बम गिराए गए। ईरानी मीडिया का कहना है रे शहर में भी धमाके हुए। फारस न्यूज के मुताबिक तब्रेज पेट्रोकेमिकल प्लांट में इसराइली हमले के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद सिर्फ तेहरान और अलवर्स के बाज इलाकों में बिजली मुअत्तल है। ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात पर ईरान के हमले जारी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 5 ड्रोन मार गिराए। मशरकी सूबे में 5 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत नेशनल गार्ड्स ने भी 5 ड्रोन तबाह करने की तस्दीक की। कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। अल जजीरा के मुताबिक दुबई और बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मंजूर। इसराइली पार्लियामेंट ने 2026 के लिए $271 अरब का बजट मंजूर कर लिया। इसराइल के दिफाई अखराजात रिकॉर्ड 45.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर ने नए बजट को इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई अखराजात के बाद बजट खसारा GDP का तकरीबन 5% तक पहुंच गया। कैनेडियन सहाफी और यूट्यूबर दिमित्री लास्कारिस आबनाए हुर्मुज पहुंच गया। वीडियो पैगाम में कहा, ईरानी साहिल से कई किलोमीटर दूर आबनाए हुर्मुज पर मौजूद हूं। यहां दर्जनों ऑयल टैंकर्स और बहरी जहाज फंसे हुए हैं। हमारे ऊपर ड्रोन्स परवाज कर रहे हैं और हमें सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया गया है। इसराइल सहाफियों को कत्ल करने की तवील तारीख रखता है। ज्यादा देर तक आबनाए हुर्मुज से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पख्तून डिजिटल पर दबाव डालने की कोशिश। हक़ाइक़ बयान करने की पादाश में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दबाव का सामना। वज़ीर आला के भाई आमिर आफरीदी ने करोड़ों रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। सीनियर सहाफियों के तज़किये, तबसरे और ट्वीट चलाने पर एतराज कर दिया। पख्तून डिजिटल ने आमिर आफरीदी के कमीशन लेने और फंड्स में मुबैना करप्शन की खबरें क्यों नशर की। पख्तून डिजिटल के एडिटर काशिफुद्दीन सैयद का कहना है खबरें सहाफियों के मुस्तनद ट्वीट्स और वीडियो क्लिप्स की बुनियाद पर रिपोर्ट की। इदारा किसी दबाव में नहीं आएगा। आजाद और बेबाक सहाफत जारी रहेगी। इस्लामाबाद में शोरूम का मालिक बेडरूम में कत्ल। आमिर अवान को थाना शहजाद टाउन की हुदूद में कत्ल किया गया। कलाशनकोव बरदार 5 मुल्जिमान के फार्म हाउस में दाखिल होने की फुटेज सामने आ गई। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है संगीन वारदात की तहकीकात करके तमाम तफसीलात मीडिया के सामने रखेंगे। पहले भी जितने अंधे कत्ल हुए उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। इस साल इस्लामाबाद में जराइम में कमी हुई। कराची के इलाके क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के करीब सुपर स्टोर में लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। स्टोर की अखफी दीवार तोड़ दी गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग पर काबू पाने में मजीद वक्त लग सकता है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग ATM में लगी थी। मेयर कराची मुसव्वह वहाब कहते हैं रेस्क्यू एहलकारों ने लोगों को बर वक्त निकाल लिया। बैकअप पर पानी भी मौजूद है। उम्मेरुबाब चांदियों के वालिद, चचा और दादा के कत्ल केस के मुल्जिमान बरी। दादू की क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमे में नामजद पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली नवाब सरदार खान चांदियो, उसके भाई बुरहान खान चांदियो समेत 8 मुल्जिमान को बरी किया। दादू के चांदियो हाउस पर जश्न, हामियों की शदीद हवाई फायरिंग। उम्मेरुबाब चांदियो का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा इंसाफ का हक लेकर रहेंगे। सरदारी निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी।
उम्मे रुबाब केस में वडेरा शाही जीत गई, इंसाफ आ गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं फैसले ने फिर साबित कर दिया निजाम इंसाफ ताकतवर जागीरदारों का गुलाम है। कौम की बेटी उम्मे रुबाब चांडियों की तारीखी जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। पीपी चेयरमैन बताएं क्या उम्मे रुबाब सिंह की बेटी नहीं, क्या ताकतवर और जागीरदार ही आपके चहेते हैं? सियासी जमातों और इंसानी हकूक की तंजीमों को उम्मे रुबाब के साथ खड़ा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश ने तबाही फैला दी। हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। हवेलियां के गांव हाजिया गली में मकान की छत मुनहदिम हो गई। 3 बच्चियों समेत 5 अफराद लुक़मा अजल बने। बन्नू, लकी मरवत, नौशहरा में भी छतें और दीवारें गिरने से 8 बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए, 47 जख्मी हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सवात और चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी, जाती सर्दी लौट आई। महकमा मौसमियात ने 1 अप्रैल से कराची समेत मुल्क भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। इस दौरान आंधी और यालाबारी भी हो सकती है। कराची सब्जी मंडी के करीब फकीरा गोठ में खुले मैन होल में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक, लाश निकाली गई। एहसन गुज़िश्ता रोज खेलने के लिए घर से निकला था, ढक्कन ना होने की वजह से मैन होल में गिरा। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन ने मलबा वाटर बोर्ड पर डाल दिया। चेयरमैन सोराब गोठ टाउन लाला अब्दुल रहीम ने कहा वाकया वाटर बोर्ड की गफलत है, इसी मैन होल में रमजान में भी बच्चा गिरा था। पंजाब के बच्चों को आवारा कुत्तों से महफूज बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पीपी रहनुमाओं ने दरख्वास्त दायर कर दी, मौकिफ अपनाया। पंजाब हुकूमत WHO के SOPs पर अमल दरामद करने में नाकाम हो चुकी। कुत्ते के काटने से आए रोज बच्चे जख्मी हो रहे हैं। बच्चों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। कराची के शेरों की लगातार दूसरी कामयाबी, सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। 129 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। अब्बास आफरीदी ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। मोहम्मद वसीम ने 38, साद बेग ने 19, मोइन अली ने 18 रन का हिस्सा डाला। कराची किंग्स के फील्डर्स का कमाल, पहले मीर हमजा ने अपनी गेंद पर मोहम्मद नईम का लाजवाब कैच लिया, फिर हसन अली ने एडम जंपा की बॉल पर बाउंड्री पर डाइव करते हुए कैच थामकर अब्दुल्ला शफीक को चलता किया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। गेंद की हालत बदलने पर अंपायर्स ने कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी लगाई। मामला मैच रेफरी को भी रिपोर्ट कर दिया। आखिरी ओवर में किंग्स को जीत के लिए 14 रन दरकार थी। गेंद की हालत बदलने पर हदफ कम करके 9 रन कर दिया गया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने अंपायर से भी बहस की। अंपायर ने न सिर्फ पेनल्टी लगाई बल्कि गेंद भी तब्दील कर दी। कराची किंग्स से मैच में लाहौर कलंदर्स पर गेंद की हालत तब्दील करने का इल्जाम पीसीबी ने अलामिया जारी कर दिया। बताया लाहौर कलंदर्स के फखर जमान ने लेवल 3 खिलाफ वर्जी की। फखर जमान पर प्लेयर्स और प्लेयर्स सपोर्ट पर्सनल के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इल्जामात PSL 11 के प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 41 के खिलाफ है। इस आर्टिकल के तहत गेंद की हालत में किसी भी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वुर किया जाता है। फखर जमान ने मैच रेफरी रोशन महानामा की सरबराही में समाअत के दौरान इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल, बासित अली और कामरान नकफल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा गना अली मेहमान, आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 3,900 रुपए महंगा होकर 4,75,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $39 इजाफे से $4,532 हो गई। फी तोला चांदी 7,524 रुपए में फरोख्त हो रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस अवाम पर बोझ कम करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का बड़ा इकदाम, ईंधन पर आए टैक्स को निस्फ कर दिया। वजीर आजम ने कहा 3 माह के लिए फ्यूल टैक्स आधा कर रहे हैं ताकि अवाम को कम पैसे खर्च करने पड़े।
2 रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का भी ऐलान। विक्टोरिया में 1 अप्रैल जबकि तस्मानिया में 1 जुलाई से ट्रेनों, ट्राम, बसेस, फेरीज पर मुफ्त सफर हो सकेगा। मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत दी जाएगी। और मायनास कॉमेडियन लियाकत सोल्जर को पिछले 15 बरस बीत गए। 1973 से फनी जिंदगी का आगाज करने वाले लियाकत सोल्जर मरते दम तक मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। 2011 में इंतकाल से कबल वो पाक भारत मैच ट्रांसमिशन में फन का जादू जगा रहे थे।